तो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। आज के इस कंटिन्यूड प्रीपोजिशन के कंटिन्यूड क्लास में आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। तो आइए हम लोग बाई यूजेस एंड एग्जांपल्स ऑफ बाई के 7वां नंबर प्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 7वां नंबर प्रयोग में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बाई इज यूज्ड इन बाई is used by is used in multiple ways, in multiple ways, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेज ऑफ बाई, ठीक है ना। तो बाई का प्रयोग हम लोग भिन्न भिन्न तरह से कैसे करते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में कैसे करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि द thief the thief entered the thief entered the house by the front door, है ना। और ये फ्रंट सामने के दरवाजे से जो है चोर घुस गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कैसे वो प्रवेश करता है चोरी से, है ना। आदमी सोया रहता है, प्रवेश कर गया, ठीक है ना। तो इन द thief entered the house by the front door, ठीक है ना। इस प्रकार आइए हम लोग फिर इसका दूसरा प्रयोग देखते हैं। कुछ फ्रेजेज में इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे कह रहा है कि आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग, आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। कह रहा है कि हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है, ठीक है ना। आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, यू शुड सबमिट यू शुड सबमिट दिस डॉक्यूमेंट बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय। आपको यह डॉक्यूमेंट किसी भी हालत में बाय हुक और क्रूक, किसी भी परिस्थिति में ये डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना है, यानी करना चाहिए, ठीक है ना। यू शुड सबमिट दिस डॉक्यूमेंट्स, है ना, यानी दिस डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, है ना। दिस डॉक्यूमेंट्स बाय हुक और बाय क्रूक। आपको हर हाल में इन कागजातों को क्या करना चाहिए, सबमिट करना चाहिए, जमा करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं बाय हुक और क्रूक, बाय लीव्स एंड बाउंड, ठीक है ना। अब देखिए एन FIR was lodged, an FIR was lodged, an FIR was lodged, है ना, against an FIR was lodged by name। जो FIR किया गया है, FIR जो किया गया है वो बाय नेम किया गया है, नामजद किया गया है, यानी कि अनआइडेंटिफाइड अपराधियों पर नहीं दिया गया है, नामजद किया गया है बाय नेम, ठीक है ना। तो एन एफ आई आर वाज लॉज्ड बाय नेम, नामजद किया गया है। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि he he met me he met me he met me at the square by chance, है ना।
यानी कि मेरी मुलाकात उनसे चौराहे पर अचानक हो गई। बाई चांस मीन्स अचानक, मेरी मुलाकात वहां उनसे अचानक हो गई। ठीक है, अब देखिए पिगमेलियन, पिगमेलियन was Pygmalion was written by जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। यानी पिगमेलियन जो है ये लेसन किसके द्वारा लिखा गया है? तो जीबी शॉ के द्वारा। तो बाई एजेंट पैसिव वॉइस में अक्सर आप लोग पढ़ते होंगे कि अ लेटर इज रिटन, चाहे वाज रिटन, अ लेटर वाज रिटन, अ लेटर वाज रिटन बाई अ स्टूडेंट, एक छात्र के द्वारा ये पत्र लिखा गया, है ना। तो इस प्रकार हम लोग स्टूडेंट्स बाई का प्रयोग पढ़ रहे हैं और भिन्न भिन्न संदर्भों में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, बहुत सारी यूजेज हैं। ठीक है ना। तो बाई एक छोटा सा मात्र 2 अक्षर का प्रीपोजिशन है, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी है ना। छोटा मत समझिए, ये इसका उपयोग बहुत व्यापक है, हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम लोग धीरे धीरे कह रहा है कि यू शुड प्रिपेयर फॉर मेडिकल या यूपीएससी, यू शुड प्रिपेयर फॉर मेडिकल, यू शुड प्रिपेयर फॉर मेडिकल बाई एंड बाई, बाई एंड बाई। आपको कह रहा है कि आपको मेडिकल की तैयारी धीरे धीरे करनी चाहिए। बाई एंड बाई मीन्स धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे करेंगे तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम सभी पढ़े हैं कि कोई कार्य हम अगर नियमित रूप से कर रहे हैं तो हमारी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है, हम लोग सफल हो सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है आगे। हम लोग देख रहे हैं कि जजिंग बाय अपीयरेंस, जजिंग बाय, जजिंग बाय अपीयरेंस, जजिंग बाय अपीयरेंस, जजिंग बाय अपीयरेंस कैन बी, जजिंग बाय अपीयरेंस कैन बी मिसलीडिंग। किसी व्यक्ति को देखकर अगर आप जज कर रहे हैं, उसको परख रहे हैं, तो आप इसमें धोखा खा सकते हैं। इसलिए कि आजकल बहुत हर पेशे में बहुत हाई फाई लोग हो गए हैं, देखने से लगे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो टेररिस्ट हो सकते हैं, वो बहुत बड़े देश के गद्दार हो सकते हैं। तो आप अपीयरेंस से पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम लोगों ने बाई का प्रयोग कहाँ कहाँ पढ़ा। तो थिफ इंटर्ड, है ना, द हाउस बाई फ्रंट डोर, बैक डोर से भी इंटर करते हैं, फ्रंट डोर से इंटर। और कंट्री इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है ना। यू शुड सबमिट दिस डॉक्यूमेंट्स बाय हुक और क्रूक। एन एफ आई आर वाज लॉस्ट बाय नेम एफ आई आर, नामजद लॉज हुआ है एफ आई आर। ही मेट मी एट द स्क्वायर बाय चांस, यानी उनसे मेरी मुलाकात चौराहे पर अचानक हो गई। ठीक है ना। पिगमेलियन वाज रिटन बाय जीबी शॉ, अ लेटर वाज रिटन बाय अ स्टूडेंट। ठीक है। यू शुड प्रिपेयर फॉर मेडिकल बाई एंड बाई। आपको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि तैयारी एक दिन में नहीं होता है। ठीक है ना। टॉपर्स आर नॉट मेड इन अ डे बट वन डे। ठीक है। अब देखिए जजिंग बाई अपीयरेंस कैन बी मिसलीडिंग। अगर आप किसी व्यक्ति को देखकर अगर आप न्याय कर रहे हैं, उस परख रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आप धोखा खा जाए। ठीक है ना। इसीलिए उसकी बहुत सारी गतिविधि देखनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग अब बाई के प्रयोग पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ेंगे और आगे और समझेंगे, जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास हमारा समाप्त किया जा रहा है। ठीक है। ओके।